This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व खैरियत से होंगे। तो मैं इसमें टेलीग्राम के चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ तमाम फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अगर किसी का कोई दोस्त का सवाल हो तो वह हमारे टेलीग्राम के यूज़र नेम पे सेंड कर सकता है। तो हम बात करते हैं, आज हम दोस्तों बात करेंगे क्रिकेट में ट्रेडिंग के बारे में कि क्रिकेट में ट्रेडिंग में किस तरह से हम पैसा कमा सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी अगर, क्योंकि ये मैं अपने 12-14 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है एंड रेट के साथ, और 25-26 साल तो हो गए हैं कम से कम मुझे क्रिकेट देखते हुए। मैं अपने सारे एक्सपीरियंस के जो मैंने लोगों के साथ बात की, जहाँ पे मैंने काम किए, बहुत से लोगों से मैं मिला हूँ इस फील्ड में, जहाँ जो कि आपकी सोच में भी नहीं होंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है जो चीज़ों का, वो मैं सारा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। और आपके पास अगर टाइम होगा तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, इससे आपको प्रॉफिट ही होगा, नुकसान आपको नहीं होगा। तो आपके फ़ायदे के लिए है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम के चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पे तमाम फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और आपका अगर कोई भी सवाल हो तो वहाँ हमारे यूज़र नेम पे कीजिएगा, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्रिकेट में ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग एक आपने माइंड सेट है कि जो ट्रेडर्स है ना वो कभी नहीं हारता, और जो अपनी टीम को पकड़ के चलता है उसके लॉस के चांसेस भी उतने ही हैं, और जीतने के भी उतने ही चांसेस हैं, और हारने के भी उतने ही चांसेस हैं। तो अगर हम सारी चीज़ें ये देखते हैं तो सबसे पहले हम इसी चीज़ में आते हैं कि क्रिकेट में ट्रेडिंग किस तरह से लोग करते हैं। सबसे पहले तो ये पंटर्स की किस्म आती है, खाई और लगाई वाले पंटर्स। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ खाई करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ लगाई यानी कि बैक करते हैं, कुछ लोग ले वाले हैं। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर एशिया में तमाम लोग खाने वाले ही हैं। बहुत ज़्यादा लोग सिर्फ यहाँ पे खाई की एंट्री करते हैं। यूरोप में लगाई वाले पंटर्स हैं, क्योंकि वो 75 से ऊपर लगाते हैं। 75, 76, 80 पैसे पे लगाया, 30 पैसे 20 पैसे लगी, वहाँ पे लॉस कट किया। और जिनकी बड़ी लिमिट है उन्होंने वहाँ पे प्रॉफिट भी बुक कर लेते हैं। तो सबसे अहम चीज़ यह है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि ओपन रेट्स क्या है उस मैच में। सबसे अहम ओपन रेट। तो ये ओपन रेट आ गए हमारे सामने कि ओपन रेट की जो किस्म में है ना वो 3 है, 3 से 4 किस्म के ओपन रेट है जी। बोथ 90 का रेट आ गया एक, जिसमें दोनों टीम इक्वल्स होंगी। और बाद में आ जाता है 70 से 75 पैसे वाला रेट, और बाद में 60 से 70 वाला रेट आ गया, और उसके बाद आ जाता है अंडर 50 पैसे का रेट। यही 4 रेट्स हैं। सबसे बेहतरीन जो रेट है ना वो है ये 60 पैसे वाला, कि जिसमें 60 पैसे वाला रेट है। इसमें सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है रेट में। हालांकि 90 पैसे के रेट में भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। ये भी रेट बहुत ऊपर नीचे होता है। कि यहाँ पे आपको यही चीज़ें सोचने वाली हैं कि हमने जब एंट्री करनी है तो हमारी एंट्री किस रेट पे होनी चाहिए। हमारे चैनल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा हमारी एंट्री इसी रेट में आके होती है। हमारी 99% एंट्री यहाँ पे होती है, क्योंकि यहाँ से हमारा लॉस कट का चांस बहुत ज़्यादा है कि बड़े आराम से हम तकरीबन 90% मैचेस में हम अपना लॉस कट करके निकल जाते हैं। और इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये है ना कि हमें अपना एक माइंड सेट रखना है कि हमने 60 पैसे या 70 पैसे पे एंट्री ली तो हमने लॉस कट कहाँ पे करना है। बहुत से लोग हैं जो 20 पैसे की एंट्री भी लेती हैं कि 20-25 पैसे रेट ऊपर गया, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया। क्योंकि जो ट्रेडर है अगर वो ट्रेडिंग करेगा तो वो कभी नहीं हारेगा इस फील्ड में। इस फील्ड में अगर कमाना है तो फिर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग आप करेंगे तो आप इस फील्ड में बचेंगे। अगर आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, आप अपनी टीम के साथ चिपक के रहेंगे, तो उसमें 99% चांसेस हैं आपके कि आप उसमें लॉस में ही रहेंगे। तो ये रेट आ गए। और अब ये चीज़ें आ गई कि रेट सपोर्ट। कि रेट सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है एक, कि आपको ये भी आइडिया होनी चाहिए कि रेट किस टीम को सपोर्ट कर रहा है। रेट 2 टीम्स होती हैं,
एक फेवरेट होती है और एक नॉन फेवरेट, दो टीम्स होती हैं। तीसरा कोई सिस्टम इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, एक टीम फेवरेट होती है, एक नॉन फेवरेट होती है, और रेट एक ही टीम को सपोर्ट करता है। 99% आपको रेट सपोर्ट 10 ओवर के बाद, कभी कभी 5 ओवर में भी नज़र आ जाता है, मगर ज़्यादातर आपको रेट सपोर्ट 10 ओवर के बाद नज़र आएगा अगर रेट किस टीम को सपोर्ट कर रहा है। अगर आप रेट सपोर्ट को पकड़ के चलें फिर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये रेट सपोर्ट में ये इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, ये वाला जो पॉइंट है, ये रेट सपोर्ट वाला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि जिस टीम को रेट हद से ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होगा, कि आपको नज़र आ रहा हो कि ये चोरी कर रहा है रेट में। मिसाल के तौर पर रेट चलना चाहिए था वहाँ पे 70 पैसे और वो चला रहा है 50-45, तो ऐसे मैच में 90% से ऊपर आपको दूसरी टीम फेवरेट ज़रूर मिलेगी। इसके बहुत से एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूँ, मगर सबसे अहम एग्ज़ाम्पल यही लगा लें कि कल डिंडीगुल का मैच हुआ सैलम के साथ, तो रेट हद से ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था डिंडीगुल को। TNPL में डीडी को रेट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था और वहाँ पे रिस्क फैक्टर था, मगर ये देखें 150 रन है। उसने क्या किया, जब उसने बंद किया 95 पैसे, जब पहली बॉल शुरू हुई तो वो 72 पैसे के रेट को ले आया। तो वहाँ पे ऐसे बहुत से मैच के एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ, मगर उससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हमें सारे टॉपिक्स को कवर करना है। तो इसके लिए सिर्फ यही बताऊँगा कि ऐसे मैचेस में आपको दूसरी टीम फेवरेट ज़रूर मिलेगी। इसलिए मिलेगी कि इसमें बहुत सी चीज़ें काम करती हैं, खाली ये मैच नहीं हो रहा, इसमें माफिया पीछे बैठा हुआ है, बहुत सी चीज़ें हैं जो उनके हाथ में हैं। वो दो को दिखा रहे हैं कि डिंडीगुल ही जीतेगी, 95 पैसे से 72 पैसे ले आए, 70 पैसे ले आए, कुछ डॉट बॉल हुई तो वो 60 पैसे भी आ गया। वहाँ पे लोगों ने डिंडीगुल को लगाया कि डिंडीगुल ही जीतेगी, डीडी जीतेगी, मगर वो सारे लोगों ने जब 70 72 75 80 में लगाया, वो वहाँ से उन्होंने मारना शुरू कर दिया। वो ऐसे मारते कि ऊपर गया, विकेट गिरी, फिर वहीं पे ले आया 45-60 पैसे के दौरान रख लिया रेट, 50-55-60, 50-55-60 यहाँ पे रख लिया कि लोगों को यही नज़र आए कि डिंडीगुल ने ही इतना आराम से बैठ जाए। उसके बाद ऐसा हुआ, आरवेविक आया, उसने छक्के लगाए 2 और रेट उधर गया और 30 पैसे 1.5 ओवर में सिर्फ 9 बॉल्स पे रेट उधर 30 पैसे चला गया। फिर वो जिन्होंने 72 पैसे 70 पैसे में इधर लगाया था, उन्होंने उधर लगाया कि हम इधर लगाते हैं कि हमारी अब हार थोड़ी सी कवर हो, मगर जब वो नीचे गया तो उन्होंने कहा भाई अब और लगाएं, ये तो सीधी जीत जाएगी। उन्होंने नीचे लगाया, लोगों की डबल हार उधर कर दी, इधर कुछ भी नहीं था, इधर भी हार थी, और बाद में उसको फिर ऊपर ले आए, रेट को बोथ 90 का रेट ले आए। तो इन चीज़ों को आपने सबसे ज़्यादा जहन में रखना है कि कभी भी जब आपके सामने आता है, ऐसी पोजीशन आती है कि रेट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है किसी टीम को, तो वो टीम नॉन फेवरेट आपको ज़रूर मिलेगी और 50-50 चांसेस है कि वो दूसरी नॉन फेवरेट टीम जीत भी जाएगी, जो उस मैच में नॉन फेवरेट टीम थी जिसको रेट नहीं सपोर्ट कर रहा था। और रेट सपोर्ट है ना जो, वो उसकी समझ आपको कैसे लगेगी कि जब एक बाउंड्री आती है और उस एक बाउंड्री के साथ वो रेट का फ़र्क डालता है। एक चौका या छक्का आया, उसने 15 से 20 पैसे का फ़र्क डाल दिया। डॉट बॉल हुई तो उसने फ़र्क ही नहीं डाला, फिर डॉट बॉल हुई, कोई फ़र्क नहीं डाला, उसने 2 सिंगलें ली, उसने 5-6 पैसे फिर तोड़ दिया। ये आपको समझ लग जाएगी रेट सपोर्ट इसके साथ है। इसमें कई बार ऐसा भी होगा कि आपको रेट सपोर्ट में बहुत बार ऐसा होगा कि आपका लॉस कट जल्दी हो जाएगा। देखिए जैसे ही ऊपर 96 पैसे गया कल के मैच में ही रेट, वहाँ पे विकेट गिरी और सीधा 40-45 पैसे का रेट आ गया, आपका लॉस कट हो गया। आप अगर इस फील्ड में लॉस कट के साथ चलेंगे तो वो ही सबसे बेस्ट है। और उसके बाद अगर आप नीचे आ जाते हैं कि उसके नीचे वाला पॉइंट हमारा आ गया जी डबल पे लॉस कट। डबल पे लॉस कट हम इस तरह से कर सकते हैं कि हमने एंट्री ली 40 पैसे पे,
40 पैसे पे हम एंट्री लेते हैं तो हमने उसको 80 पैसे पे काट देना। हमने पूरा माइंड अपना बना के बैठे हुए हैं कि हमने 40 पैसे पे एंट्री ली है, 20 पैसे पे एंट्री ली है तो हम 40 पैसे पे काट देंगे। 20 वाला रेट 40 जाना। अगर टीम कोई बैटिंग कर रही है तो एक चौका और एक छक्का और रेट 40 नहीं, वो 45-48 पैसे मिलेगा। अगर टीम बॉलिंग कर रही है तो एक विकेट और 1 से 2 डॉट बॉल और वही रेट आपको 20 पैसे वाला 50 पैसे मिल जाएगा। अगर आप इसको माइंड में रखें कि 20 पैसे वाला जो रेट है, 20 पैसे पे हमने अगर एंट्री करते हैं डबल के लिए, डबल पे लॉस कट के लिए 20 या 40 पैसे पे, कि अगर हम 40 पैसे पे एंट्री करते हैं तो वो 80 पे काटेंगे, और अगर हम 20 पे एंट्री करते हैं तो वो 40 पे काटेंगे। तो यही चीज़ें हैं। अगर अगर इन पे हम पूरे फोकस के साथ ये काम करें, लालच ना करें, रिग्रेट मत रखें, हम उस पर जहन ये बना के रखें कि हमने एक अपना माइंड सेट किया हुआ। देखिए ना, कोई बंदा ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग में फॉरेक्स ट्रेडिंग है, गोल्ड ट्रेडिंग है, डॉलर्स की ट्रेडिंग है, कोई भी ट्रेडिंग है, तो उसने अपना एक 2 लाइंस लगाई होती हैं कि मैं यहाँ पे आएगा तो ये मेरा टेक प्रॉफिट है, और यहाँ पे आएगा तो ये एसएल सेट है कि स्टॉप लॉस, कि ये दरमियान में जो चीज़ आ गई है ये उसने अपना गैप रख लिया है कि इस दौरान मैंने अगर ऊपर जाता है तो मैंने यहाँ पे लगा के प्रॉफिट ले लेना, अगर नीचे आता है तो यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा लॉस रख के निकल जाना है। तो यही चीज़ें हैं। अगर आप क्रिकेट में भी यही चीज़ रखेंगे तो आप लॉन्ग टर्म बहुत दूर तक चलेंगे, कि बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि हम आप देखें 20 पैसे की टीम है, 80 पैसे आई, अब यहाँ से एक विकेट गिरेगी तो दूसरी 70 या 50 मिलेगी, वहाँ पे लॉस कट करेंगे। तो कई बार ऐसे होता है, वहाँ से 80 पैसे से एक छक्का एक चौका, 40 से 20, 20 से सीधा नीचे 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 और ख़त्म। तो इसीलिए आप कोशिश ये कीजिए कि डबल पे लॉस कट और 20 पैसे की एंट्री जो है ना, ऑलवेज़ आप हर मैच में भी अगर 20 पैसे की एंट्री लेते हैं ना, हर मैच में भी आप 20 पैसे की एंट्री अगर लेते हैं तो आपका तकरीबन 90% बार आपका लॉस कट हो जाएगा। 20 पैसे की ट्रेडिंग में आपका 90% जो है वो सक्सेस रेशो होगा। 90% आपके चांसेस हैं कि उसमें आप लॉस कट आपका हो जाएगा। लॉस कट हो जाए तो ग्रीन अमाउंट के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। वो आपका माइंड सेट है कि 20 पैसे वाली टीम अगर बोथ 90 गई तो वहाँ पे तो ऑलवेज़ आपका बुक सेट होना चाहिए कि 20 पैसे वाली टीम, अगर 20 पैसे पे आपकी एक ही लिमिट है, समझ लें सिर्फ जी 10,000 की लिमिट है आपकी, और आपने अपनी आधी लिमिट वहाँ पे यूज़ की तो आपने 25,000 प्लस किया एक टीम पे, 25,000 आपका एक टीम पे प्लस हो गया, और दूसरी टीम पे आपका सिर्फ 10,000 माइनस हुआ। और जैसे ही वो बोथ 90 का जाता है, 80 पैसे, 85 पैसे, 90 पैसे, 95 पैसे, जहाँ पे भी टच होता है, क्योंकि ये चलते मैच में आपको उस वक्त फैसला करना है। मगर आप अपना माइंड बना के रखें कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैंने अगर रेट इस चीज़ को टच करेगा तो मैंने उस वक्त निकल जाना है। अगर आप बोथ 90 पे जाके सिर्फ 10,000 भी लगाते हैं ना, 10,000 भी लगाते हैं तो आपका लॉस कवर हो जाता है, तो 15,000 दूसरी साइड पे पड़ा हुआ। तो अगर आप उसमें से 6,000 और लगा देते हैं या 7,000 और लगा, तो आपकी इक्वल बुक सेट हो जाती है। तो आपको यहाँ पे 100% कभी नहीं मिलेगा कि आप जब अगर सोचें कि आपने लगाया एक मैच में, आपने एक मैच में लगाया 10,000, तो आप सोचते हैं कि वो 10,000 से 10,000 आपको प्रॉफिट मिले। 10,000 इस तरह से नहीं होगा। एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, मगर 7 बार ऐसा नहीं होगा। 7 बार आप वो पूरा 10 के लेने के चक्कर में इधर से आप अपना उल्टा लॉस कर लेंगे। तो उससे सबसे बेस्ट यही है कि आप यहाँ पे अपनी 20 पैसे की जो एंट्री है उसको 80, 85, 90 पैसे पे ज़रूर काटें। और अगला हमारा पॉइंट आ जाता है 60 पैसे के फ़र्क से लॉस कट। 60 पैसे का फ़र्क बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। यहाँ पे बहुत से ये टेलीग्राम पे चैनल भरे पड़े हैं जो 15-20 पैसे की ट्रेडिंग भी करते हैं, मगर हम 50 से 60 पैसे की ट्रेडिंग पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि
इससे आपको कुछ तो प्रॉफिट हो, 15 से 20 पैसे पे आपको फ़र्क पे आप लॉस कट कर सकते हैं छोटी एंट्री का, कि अगर 20 पैसे की एंट्री है तो आप 40-45 पे काट सकते हैं। मगर आप अगर प्रॉफिट कमाना है तो वो 60 पैसे के फ़र्क पे ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। 20 पैसे के फ़र्क पे आप या तो ऐसा कर सकते हैं, सारा लगा सकते हैं, एक पे प्रॉफिट हो सकता है, दूसरे पे नहीं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जब भी आपने एंट्री ली है 70 पैसे से इधर ली या 60 पैसे में इधर एंट्री ली, तो जैसे ही वो रेट आपको दूसरी साइड पे वो 60 पैसे या 65 पैसे मिलता है तो आपने लॉस कट, ये लास्ट वाला हमारा पॉइंट जो है, इसके लॉस कट कर लेना है। इसमें आपको कितना फ़र्क पड़ गया, अगर आपने 70 पैसे पे एंट्री ली तो 30 इधर से और 35 उधर से, 65 पैसे का फ़र्क पड़ गया, ये वाला ये आ गया। और अगर आपने 70 पैसे पे एंट्री लिया और 70 उधर आया है तो फिर भी 60 पैसे का फ़र्क पड़ गया। अगर आप इन दो चीज़ों पे ही गौर रखें, इन्हीं दो चीज़ों पे कि 60 और 65 पैसे के फ़र्क पे आप अपना लॉस कट करते हैं, तो आप यहाँ पे कभी भी लॉस में नहीं जा सकते। और 99% यहाँ पे आपके चांसेस हैं कि आप इस फील्ड में सरवाइव कर, यहाँ पे सरवाइव करने के लिए आपको इन सारी चीज़ों पे होमवर्क करके आना पड़ेगा। अगर आप होमवर्क किया होगा तो फिर ही आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। अगर आप बगैर होमवर्क किए हैं, आपको टीम्स नॉलेज कुछ ना हो, तो आप आते हैं और एंट्री ली, उसमें आपको आइडिया ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप सीधा ही लॉस है। थोड़ा सा आप अपना नॉलेज, अपना जहन भी लगाएं। अगर किसी को फॉलो कर रहे हैं तो उसके साथ साथ अपना भी थोड़ा सा माइंडसेट लगाएं कि आपको क्या करना है इसमें। और अब हम आते हैं इन पे कि ये सबसे बेस्ट जो मैचेस हैं ट्रेडिंग के लिए वो हो जाता है कि अगर किसी भी मैच में 60 पैसे का रेट के करीब रेट खुला है और वो टीम जो फेवरेट टीम है वो बैटिंग टीम है, बैटिंग टीम फेवरेट है, बैटिंग बैट वाली टीम फेवरेट है और रेट है 60 से 70 पैसे का, तो आपको ऐसे मैच में अगर दोनों टीमें इक्वल हैं, एक थोड़ी सी स्ट्रांग है एक थोड़ी सी कमज़ोर है, उससे कि एक 80-70% की टीम है और एक 100% की टीम है, कि दूसरी टीम भी 170 से 75 रन्स का टारगेट चेज कर सकती है, तो ऐसे मैच में आपको सबसे पहले उस टीम को, जैसे ही वो टीम 60-70 पैसे है, पहली बॉल पे भी आप उसमें एंट्री ले सकते हैं कि पहली बॉल पे ही आपने एंट्री ली और आपकी आपकी लिमिट थी उसमें समझ लें 10,000 की, तो 10,000 से 10,000 आपकी लिमिट है। ये तरह इसको लिख लें एक बार, 10,000 से अगर आप खाते हैं 60 पैसे में 10K से, तो आपको तकरीबन 15K का प्रॉफिट एक टीम पे नज़र आ रहा है। अगर वहाँ से ही एक दो विकेटें मिलेंगी गिरेंगी तो सीधी दूसरी टीम आपको 60 45 50 55 60 50 55 60 ऐसी मिल जाएगी। कि ये इसके लिए एक कल मैच हुआ लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स मेजर लीग में, और उसके साथ था सान फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स, तो उसमें रेट खुला था, रेट उसमें खुला जी तकरीबन 65 पैसे के करीब लॉस एंजलिस LA, और हमने अपने चैनल में उसकी एंट्री भी दी थी, 65 पैसे पे खाने की एंट्री दी, एक विकेट गिरी, दूसरी टीम फेवरेट आई, बहुत 95-85 के करीब आगे सान फ्रांसिस्को, और दूसरी विकेट पे वही रेट आपको 50 पैसे का मिल गया। तो 50 पैसे पे आपने अगर अपना लॉस कट किया, 50 पैसे पे सिर्फ लॉस कट करते हैं, तो आपकी आपकी एक लिमिट थी 10,000 की, तो आपने उधर आपको 15,000 का प्रॉफिट था, तो आपने उधर 5,000 आपका निकल गया, आपको 10,000 सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 7 से 8 मिनट में, 10 मिनट में लगाएं, आपका जो ना ये प्रॉफिट सेट हो गया। सिर्फ 10 मिनट में आपका एक टीम पे प्रॉफिट 10,000 का प्रॉफिट, 10K का प्रॉफिट हो गया आराम के साथ, सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर। अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि 65 पैसे पे खाने की एंट्री थी और 50 पैसे पे लॉस कट की एंट्री थी। तो बुक शट अपनी लिमिट के हिसाब से है, 5 पैसे पे कर लें, 10 पैसे पे कर लें, मगर 99% आपको कोशिश करनी चाहिए 20 पैसे के अराउंड आप बुक शट कर लें। बुक शट ना करें,
हर मैच में पूरा बुक सेट ना करें, थोड़ा सा पैसा दूसरी टीम पे ज़रूर डालेंगे। मैच नीचे से उड़ती हैं, बहुत से मैचेस नीचे से उड़ते हैं और क्रिकेट इसी तरह से होती है। और अगर हमने जहाँ पे एंट्री दी उससे नीचे चला गया रेट नीचे जाता है, तो आपने नीचे हमने 65 पैसे पे एंट्री दी, बाद में आपने 30 या 35 पैसे पे डेढ़ लिमिट से फिर खा लिया, डेढ़ लिमिट से आपने फिर उसको खाया। और जैसे ही हमारा वो 65 वाला रेट 65 से थोड़ा सा ऊपर गया तो हमने ऊपर वाली एंट्री काट दी। तो जहाँ पे हमने एक लिमिट के आगे डेढ़ लिमिट हम कमा रहे थे, ये लिख लेते हैं एक बार, हम इसको काटते हैं। एक लिमिट हमारी थी, एक लिमिट हमारी प्लस थी पूरी तकरीबन 15,000, 15 के हमारा प्लस था 10,000 के सामने, 10K के सामने। और बाद में हमने नीचे वाली ऊपर वाली एंट्री कट कर दी, ये वाली। तो नीचे वाली हमें 50% लिमिट से अब हमारी डेढ़ लिमिट प्लस है। तो अब जैसे ही रेट हमारा 95 बोथ 96 या दूसरी टीम फेवर आती है, तो वहाँ पे हम अपना जो ये लॉस है उसको काट लें कि अगर 1 रुपये में जाके भी हम 5,000 इधर फेंकते हैं तो हमारा लॉस कट हो जाता है, दूसरी टीम पे हमारा 10,000 है। तो अगर हम छोटी छोटी ट्रेडिंग करेंगे तो वो इससे भी ज़्यादा बेस्ट है। मगर ये मैंने आपको 50 से 60 पैसे के डिफरेंट की जो है ना इसके बारे में बात की है। तो अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि अंडर 50 पैसे और अंडर जो 60 पैसे के रेट के नीचे की जो टीमें खुलती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी, वीडियो थोड़ी सी लंबी थी और अगली ऑप्शन में फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, तो दूसरी वीडियो में हम इसको कवर करेंगे बाकी चीज़ों को। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक यू।